हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 10 ए प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मेरी मतलब पाठ 10 एक जगह जो देवताओं के शादी के लिए उपयुक्त है के पाठ का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह हम आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? नेक्टर। नेक्टर का मतलब होता है अमृत। न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज मतलब होता है बेअसर, है ना। क्रिसेंट। क्रिसेंट का मतलब होता है अर्धचंद्राकार। पॉइजन, है ना। पॉइजन मतलब होता है जहर। मेलोडी। मेलोडी मतलब होता है संगीत। स्ट्रेंड, कहाँ पर थे हम लोग? पॉइजन, है ना। पॉइजन मतलब होता है जहर। मेलोडी। मेलोडी मतलब संगीत। स्ट्रेंड। स्ट्रेंड मतलब होता है लट, लड़ी, है ना, लड़ी। इसमें ये बिंदी भी होगा, ठीक है। एंट्रेंस। एंट्रेंस मतलब होता है प्रवेश द्वार। मिथ। मिथ का मतलब होता है पौराणिक गाथा। टर्न। टर्न मतलब बदलना। सराउंड। सराउंड मतलब चारों ओर। आइडल। आइडल मतलब मूर्ति। पेलंकीन। पेलंकीन मतलब पालकी। मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मतलब शानदार। पिलर। पिलर मतलब स्तंभ। फेस्टिविटी। फेस्टिविटी मैग्निफिकेंट। मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मतलब शानदार। पिलर। पिलर मतलब स्तंभ। फेस्टिविटी। फेस्टिविटी मतलब होता है उत्सव। चैरियट। चैरियट मतलब रथ। नाद स्वरा। नाद स्वरा। नाद स्वरा। नाद स्वरा मतलब होता है दक्षिण भारत का संगीत यंत्र, है ना, संगीत। स्प्लेंडर। स्प्लेंडर का मतलब होता है सुंदरता। वेनम। वेनम का मतलब होता है जहर। फिट। फिट का मतलब उपयुक्त। मेरी मतलब शादी करना। और स्कल्पचर्स। स्कल्पचर मतलब मूर्तियों। तो इस तरह से बच्चों ये वर्ड मीनिंग कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की ओर हम आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज मदुरई अर्लियर नोन एज, मतलब पहले क्या था? मदुरई को हम किस नाम से जानते थे, ठीक है, कैसे जाना जाता रहा, ठीक है। तो इसका आंसर देखो। फर्स्ट का मदुरई वाज अर्लियर नोन एज द सिटी ऑफ नेक्टर और मधुपुरी, मतलब मदुरई को पहले, है ना, कालांतर में अमृत की नगरी या मधुपुरी के नाम से जाना जाता था, ठीक। फिर सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाई इज़ मदुरई कॉल्ड द सिटी ऑफ नेक्टर, मतलब मदुरई को अमृत का शहर क्यों कहा जाता था? है ना, इज मतलब है। तो इसका आंसर देखो क्या है। सेकंड का, इट इज़ बिलीव्ड दैट सम वेनम हैड फॉलन ऑन मदुरई फ्रॉम लॉर्ड्स शिवा। इसमें यहाँ पे एस नहीं होगा, ठीक है। लॉर्ड शिवास स्नेक, मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुछ जहर, है ना, मदुरई पर गिर गया है। किसका? जो शिव जी अपने गले में नाग, है ना, या सर्प धारण करते उसका। कल के पिछले वीडियो में मैंने जो भगवान शिव जी नाग को धारण करते हैं उसका मैंने नाम पूछा था आप लोगों से। तो उसका नाम अगर जिन्होंने कमेंट में नहीं बताया होगा तो जान लीजिए। उसका नाम है जो शिव जी अपने गले में धारण करते हैं, उसका नाम है वासुकी, ठीक है। टू न्यूट्रलाइज दैट द पॉइजन, है ना, मतलब उस
जहर को बेअसर करने के लिए, यहाँ पे Z होगा, ठीक है, S लिखा गया है, ठीक, न्यूट्रलाइज द पॉइजन, है ना। लॉर्ड शिवा पुट डाउन सम नेक्टर फ्रॉम हिज क्रिसेंट मून, उन्होंने क्या किया, अर्धचंद्राकार, है ना, अर्ध चांद को अपने सर पे धारण किया, है ना। दिस इज़ वाई मदुरई इज कॉल्ड द सिटी ऑफ नेक्टर, इसलिए मदुरई को अमृत की नगरी या शहर कहा जाता है, ठीक। फिर थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, वाई डिड शिवा पुट नेक्टर ऑन मदुरई, मतलब शिव जी ने मदुरई पर अमृत क्यों रखा। तो थर्ड का आंसर देखो, लॉर्ड शिवा हैड पुट द नेक्टर इन मदुरई टू न्यूट्रलाइज पॉइजन दैट हैड फॉलन फ्रॉम हिज स्नेक, इसलिए भगवान शिव जी ने मदुरई पर अमृत रखा कि ताकि उसका उनके सर्प द्वारा जो विष गिर गया था, है ना, जहर गिर गया था, उसके असर को भी असर करने के लिए, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ मेनी लीजेंड्स अबाउट मदुरई हैव यू रीड इन द लेसन, मतलब कितने कथानक मदुरई के बारे में, है ना, आपने इस पाठ में पढ़ा। तो 4 का आंसर देखो क्या होगा, वी रीड अबाउट 2 लीजेंड्स फ्रॉम मदुरई इन द लेसन, मतलब हमने क्या है 2 कथानक इस पाठ में पढ़ा। 5 क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द लीजेंड्स अबाउट मदुरई डू यू फाइंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग, वाई, कौन सा कथानक, है ना, मदुरई के बारे में आप लोगों को सबसे अच्छा लगा, रोचक लगा, और क्यों, ठीक। तो 5 का आंसर देखो क्या हो जाएगा, द सेकेंड लीजेंड वेयर गॉडेस मीनाक्षी एंड लॉर्ड सुंदरेश्वरा डिसाइडेड टू मैरी इन मदुरई was the most interesting because their marriage has been celebration, है ना, यहाँ सेलिब्रेशन है ना, ION यहाँ पे अलग से है, इज ग्रांड एवरी टाइम, मतलब जो दूसरा कथानक था, है ना, जहाँ पे देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वरा, है ना, ने ये डिसाइड किया, है ना, ये निश्चित किया कि हम यहाँ शादी करेंगे, ये क्या है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात रही, वहाँ की कथानक रहा, ठीक है, क्योंकि वहीं पे उनका जो शादी रहा बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से मतलब मनाया गया, वहाँ पे मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक। फिर 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट मदुरई, मदुरई के बारे में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, ठीक है। 6 का आंसर देखो क्या होगा, द मेलोडियस साउंड ऑफ मदुरई, द स्वीट स्मेलिंग जैस्मिन, ये जे है ना, जैस्मिन स्ट्रेंड्स एंड विंडी एंट्रेंस ऑफ द ह्यूज टेम्पल, ऑल दीज थिंग्स मेक मी लाइक मदुरई, मतलब वहाँ की सुरीली आवाज़, है ना, मदुरई की, ठीक है, और मीठी मीठी महक चमेली के जो फूल होते हैं ना, उनके गजरों की, और हवादार बहुत बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं उनके प्रवेश द्वार की, ये सब चीज़ें मुझे क्या है बहुत अच्छी लगी मदुरई के बारे में, ठीक। बी नंबर देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना है हमें, ठीक है। फर्स्ट का देखो, आफ्टर द वेडिंग मीनाक्षी इज़ टेकन ऑन ए पेलंकिन, मतलब जब शादी हो जाती है मीनाक्षी की तो उन्हें पालकी में ले जाता है। फिर सेकंड का देखो क्या हो जाएगा, लॉर्ड सुंदरेश्वरा इज कैरिड ऑन ए सिल्वर एलिफेंट, मतलब भगवान सुंदरेश्वरा को चांदी के हाथी पर रखा जाता है ना। फिर थर्ड का देखो क्या है,
गॉडेस मीनाक्षीज हस्बैंड इज लॉर्ड सुंदरेश्वरा, मतलब देवी मीनाक्षी के पति भगवान सुंदरेश्वरा हैं। फिर 4 नंबर देखो क्या है, द पीपल ऑफ मदुरई स्पीक तमिल लैंग्वेज, जो मदुरई के लोग हैं वे तमिल भाषा बोलते हैं। फिर 5 नंबर देखो क्या है, मदुरई इज़ इन तमिलनाडु स्टेट, जो मदुरई है वो तमिलनाडु के राज्य में है। 6 नंबर देखो क्या है, द मून ऑन शिवास हेड इज क्रिसेंट शेप्स, मतलब जो चंद्र का जो शिव जी ने चंद्र अपने चांद को धारण किया है वो क्या है, अर्धचंद्राकार है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वोकेबलरी के अंतर्गत ए नंबर देखो क्या है, गिवन बिलो आर वर्ड्स फॉलोड बाय 4 मीनिंग्स, टेक द मीनिंग यूज्ड इन द टेक्स्ट, मतलब शब्द दिए गए हैं उसके हमको क्या है अर्थ, हमको 4 ऑप्शन दिए उसमें से हमको सही बताना है क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट देखो क्या है, मेलोडियस, मेलोडियस का मतलब क्या होता है, म्यूजिकल, है ना, संगीत में। फिर सेकेंड नंबर देखो क्या है, न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज का मतलब होता है बी नंबर देखो क्या है, टू मेक समथिंग हार्मलेस, मतलब किसी चीज़ को नुकसान रहित बनाना, ठीक। थर्ड नंबर देखो क्या है, वेनम, वेनम का मतलब क्या होता है, पॉइजन, मतलब जहर। फिर 4 नंबर देखो क्या है, नेक्टर, नेक्टर का मतलब होता है ड्रिंक ऑफ गॉड्स, मतलब जो भगवान लोग पीते हैं, भगवान क्या पीते हैं, अमृत, ठीक। फिर 5 नंबर देखो क्या है, अटैक, अटैक का मतलब टू हार्म सम वन। देखो 5 नंबर देखो क्या है बच्चों, अटैक, अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, है ना। टू हार्म समवन मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, आघात पहुंचाना। फिर 6 नंबर क्या है, एंशिएंट, एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, तो इसमें क्या होगा सॉरी ओल्ड, है ना, पुराना। फिर 7 नंबर क्या है, समोन, समोन का मतलब होता है टेल समवन टू सम अप, मतलब शामिल होने के लिए किसी को कहना, है ना। मैग्निफिसेंट मतलब ग्रैंड, शानदार, ठीक। स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब स्टेचू, है ना, मूर्ति। अब बी नंबर देखो क्या है, पिक आउट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड चेंज देम टू नाउन्स बाय एडिंग नेस, मतलब इस पाठ में से क्या है, एडजेक्टिव्स विशेषणों को चुनना है और उसे क्या बनाना है, नाउन, मतलब संज्ञा में परिवर्तित करना है नेस लगा के, ठीक है। तो मैंने एक तो बना दिया है आप लोगों के लिए, है ना, एक बना दिया है हैप्पी, तो मैंने एक तो आप लोगों के लिए बना दिया, ठीक है, हैप्पी, तो क्या बन गया, हैप्पीनेस, ठीक है। और आप लोग चुन के और भी सारे शब्द होंगे उसे चुन के आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। फिर सी नंबर देखो क्या है, मैच द एडजेक्टिव्स इन ए विथ देयर अपोजिट्स इन बी, मतलब सही जोड़ी मिलान करना है, ठीक है, विशेषण है। तो पोलाइट मतलब विनम्र, तो रूड मतलब अखड़ू, है ना, अक्खड़ स्वभाव। स्वीट मतलब मीठा, तो बीटर मतलब कड़वा। ब्राइट मतलब चमकीला, तो डल मतलब नीरस, है ना, धुंधला। नीट मतलब साफ सुथरा, तो डर्टी मतलब गंदा। वाइट मतलब सफ़ेद, तो ब्लैक मतलब काला होता है। अगली, अगली मतलब बदसूरत, कुरूप, तो ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ठीक है। ये भी आप लोगों का कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब ग्रामर के अंतर्गत मैं आप लोगों को इसको बता रही हूँ, ठीक है। क्या है ये, इसमें कई सारे चीज़ दिए गए हैं, है ना, और उसका प्राइस बताया गया है, ठीक है, और उससे से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, तो उसका आंसर देना है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट दिया है, क्या है, विच आइटम इज चीपर दैन द चेस बोर्ड, मतलब चेस बोर्ड से सस्ता चीज़ कौन सा है, ठीक। तो चेस बोर्ड देखो ये है, और चेस बोर्ड की कीमत क्या है,
70 रुपीज़, है ना। इससे सस्ता क्या है? 55 लूडो, है ना। 55 रुपीज़ में है तो लूडो सस्ता है। तो देखो इसको आंसर देखो क्या है, ए लूडो इज चीपर देन द चेस बोर्ड। मतलब इसी तरह से आप लोगों को बाकी क्वेश्चन जो दिए इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, विच आइटम इज़ द चीपेस्ट, कौन सा जो चीज़ सबसे ज़्यादा सस्ता है, कौन सा है, दिख रहा है इसमें से क्या है? देखो बैट 200 का है, हॉकी 120 की है ना। रैकेट कितना का है? 120 है। फुटबॉल 120 है और चेस बोर्ड 70 है। तो सबसे सस्ता क्या हुआ? लूडो 55 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे? लूडो। विच इज़ द कॉस्टलीस्ट आइटम, सबसे महंगा चीज़ कौन सा है? सबसे महंगा दिख रहा है, कौन सी चीज़ है? बैट है ना, जिसका कीमत कितना है? 200 रुपीज़। फिर थर्ड नंबर, विच आइटम आर चीपर देन द बैट, मतलब बैट से सस्ता चीज़ कौन सा है, कौन सा आइटम है ना। तो बैट से सस्ते तो सभी हैं। देखो ये हॉकी भी है, रैकेट भी है, फुटबॉल भी है और बाकी लूडो और चेस भी हैं। फिर 4 नंबर देखो क्या है, विच आइटम आर एज कॉस्टली एज द रैकेट, मतलब कौन सा चीज़ रैकेट से महंगा है। तो रैकेट देखो कहाँ है, 120 की है, तो उससे महंगा कौन है? ये है 200 का है बैट, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आज का ये लेसन भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।